कोणार्क सूर्य मंदिर, प्राचीन चमत्कारों की यात्रा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। आज हम भारत के सबसे प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक कोणार्क सूर्य मंदिर में हैं। ये जगह अद्भुत इतिहास, भव्य वास्तुकला और समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। तो चलिए, आइए हमारे साथ इस प्राचीन भारत के चमत्कार को करीब से देखते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मंदिर वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि भारत की स्थापत्य कला का एक ऐसा चमत्कार है जो एक पत्थर का बना सूर्य रथ प्रतीत होता है। आइए इसके इतिहास, निर्माण की कहानी और उन रहस्यों में गोता लगाते हैं जो इसे भारत के सबसे रोचक स्थलों में से एक बनाते हैं। 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया ये सूर्य मंदिर एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि रथ के 12 पहिए साल के 12 महीनों का प्रतीक हैं। मंदिर का निर्माण सूर्य देवता को समर्पित है और इसे इस प्रकार डिजाइन किया गया था कि सूर्य की पहली किरण सीधे इस मंदिर पर पड़ती थी, जिससे यह सूर्योदय के समय पूरी तरह जगमगा उठता था। कल्पना कीजिए, जब सूरज की पहली किरण इस मंदिर पर पड़ती होगी तो दृश्य कितना अद्भुत होता होगा। दुर्भाग्य से समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं और आक्रमणों के कारण मंदिर का बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी इसके अवशेष आज भी अपार कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं और हमें इसकी भव्यता की झलक दिखाते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर का हर एक इंच गहरी प्रतीकात्मकता से भरा हुआ है। इसकी दीवारों पर की गई विस्तृत मूर्तिकला केवल कलात्मक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इनमें सांस्कृतिक और धार्मिक संदेश भी छिपे हुए हैं। ये नक्काशियां दैनिक जीवन, ब्रह्मांड और दिव्य कथाओं को दर्शाती हैं। इन मूर्तियों में कई ऐसे दृश्य हैं जो केवल कलात्मक नहीं, बल्कि दार्शनिक अर्थों से भी भरपूर है। इनमें जीवन चक्र, मानव और प्रकृति के बीच संबंध और नैतिक शिक्षा की झलक मिलती है। और हाँ, यहाँ प्रसिद्ध कामुक मूर्तियां भी मौजूद है, जो प्राचीन भारतीय कला का हिस्सा है और दैवीय और सांसारिक प्रेम के मिलन को दर्शाती है। अब आप जो विशाल पहिया देख रहे हैं, वह इस मंदिर का सबसे प्रमुख आकर्षण है। यह समय के चक्र का प्रतीक है। कुछ लोगों का मानना है कि यदि आप ध्यान से इन पहियों के स्पोक्स को देखें, तो आप ऋतुओं, महीनों और दिन के समय को पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर से जुड़ी कुछ कहानियों की। सबसे प्रसिद्ध कथा इसके महान शिल्पकार बिशु महाराणा की है, जिन्होंने इस मंदिर को ऐसी कुशलता और सटीकता से बनाया कि देवता तक चकित रह गए। कहते हैं कि सूर्य देवता खुद बिशु महाराणा के सपने में प्रकट हुए और उन्हें मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन दिया। कहा जाता है कि मंदिर पूरा करने के बाद बिशु महाराणा अपनी कृति पर इतने गर्वित हो गए कि उन्होंने अपनी मृत्यु को भी इस मंदिर के निर्माण का हिस्सा बना दिया। एक कहानी के अनुसार उन्होंने अपनी कृति की महानता को संभाल न पाने के कारण खुद को समुद्र में समर्पित कर दिया। एक और लोकप्रिय मान्यता यह है कि मंदिर का सूर्य की किरणों के साथ संरेखन किसी प्राकृतिक या दैवीय शक्ति के कारण बाधित हो गया, जिससे मंदिर का पतन शुरू हुआ। कुछ लोग यहां तक मानते हैं कि मंदिर के केंद्रीय हिस्से में चुंबकीय गुण थे, जिनकी वजह से समुद्री जहाज अपने रास्ते से भटक जाते थे। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कोणार्क सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि यह आज भी एक आध्यात्मिक महत्व रखता है। हर साल यहाँ कोणार्क नृत्य महोत्सव का आयोजन होता है, जो पारंपरिक ओडिसी नृत्य को समर्पित है और ओडिशा की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये प्रदर्शन मंदिर के सामने आयोजित किए जाते हैं, जहां नर्तक मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए नृत्य मुद्राओं की नकल करते हैं। यह अतीत और वर्तमान को जोड़ने का एक सुंदर तरीका है और इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखता है। अब यदि आप कोणार्क सूर्य मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ सुझाव देना चाहूंगा। सूर्योदय के समय पहुंचे। यही वह समय है जब मंदिर की वास्तविक भव्यता दिखाई देती है, जब सूरज की किरणें पत्थरों पर पड़ती हैं। आप एक स्थानीय गाइड जरूर साथ रखें। मंदिर का हर कोना और हर मूर्ति एक कहानी बयां करती है और एक गाइड के बिना आप इनमें से कई चीजें मिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी कोणार्क सूर्य मंदिर की यात्रा। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं,
बल्कि प्राचीन भारत की आविष्कारशीलता, आध्यात्मिकता और रचनात्मकता का एक जीवंत प्रमाण है। अगर आपको कभी ओडिशा जाने का मौका मिले तो कोणार्क को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। यह जगह आपको हैरान कर देगी और आपको इस भूमि के अद्भुत इतिहास से जोड़ देगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले रोमांचक सफर में फिर मिलेंगे। नमस्कार।